भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब दौरा शुरू हो चुका है। हम इस वक्त जेड्डा में हैं और हमारे संग बातचीत करने के लिए उद्योगपति ज़फ़र सरेशवाला जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। जी बिल्कुल, आपके साथ बात करना हमेशा टीवी पे होता था, इतने करीब पहली बार हुआ है मौका। जी बिल्कुल। बताइए ज़रा इस दौरे के बारे में, कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा भारत के लिए, सऊदी अरब के लिए? नहीं देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की ये तीसरी विज़िट है सऊदी अरब में। और जब से पहली बार जब 2015 में आए थे और उसके बाद और फिर क्राउन प्रिंस का वहाँ आना और आना जाना जो है उनके मिनिस्टर्स का, हमारे मिनिस्टर्स का आना, तो एक 9-10 सालों के अंदर बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप हमारी बिल्टअप हुई है। और यहाँ जो इस वक्त का जो विज़िट है वो जिद्दा है। और जिद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिद्दा बहुत बड़ा कमर्शियल हब है। और उसके अलावा ये इस्लाम की जो दो सबसे यानी हमारी प्रतिष्ठित जो जगह है, मक्का और मदीना का ये गेटवे है। बल्कि हमारे इस्लामिक पार्लांस में अगर आप देखें तो इसको हुदूद हरम कहते हैं। यानी जिद्दा जो है ये हरम के हुदूद में, यानी जिद्दा अगर कोई आया बाहर से तो एहराम पहन के आना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये हरम की हुदूद यानी मक्का की हद में है। तो उस एतबार से भी ये विज़िट जो है मोदी साहब की बहुत ही अहम है। और फिर जैसा आपने कहा कि हमारा देखिए 28 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी यहाँ काम करते हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए कि अभी आप देखेंगे कि जितने जहाज़ आते हैं यहाँ हिंदुस्तान से, मज़दूरों से भर के आते हैं। और यहाँ इस हुकूमत ने एक अच्छा काम ये किया है पिछले कई सालों से कि यहाँ के लेबर लॉज बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। यानी हमारे यहाँ जो मज़दूर आता है जिसको हिंदुस्तान में 15,000 रुपये बेचारे को मिलते हैं, उसको यहाँ 1600 रियाल की तनख्वाह मिलती है ना, अबाउट 30,000 से ज़्यादा। और वो तनख्वाह में लॉजिंग एंड बोर्डिंग होता है, जो उनका यहाँ कानून बहुत सख्त है कि बेहतरीन उसको रिहाइश और खाना, यानी जो हिंदुस्तान में कमा नहीं सकता उससे ज़्यादा तो ये बचाता है। और सिर्फ वो नहीं, उसके बाद जो सेकंड लेवल का है, थर्ड लेवल में है, वाइट कॉलर में और स्पेशलिस्ट की ज़बरदस्त डिमांड अब यहाँ पर होगी। तो मैं समझता हूँ कि उस एतबार से हिंदुस्तान का रोल बहुत ज़्यादा रहेगा। और क्या क्या फोकस रहेगा यहाँ इस बार? व्यापार, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो इकोनॉमिक टाइज पे फोकस रहेगा, एनर्जी की भी बात शायद आएगी, सुरक्षा का जो हमारा पार्टनरशिप है उस पे भी शायद चर्चा होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए कारोबार बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिज़नेस। और चूँकि जो डेवलपमेंट हो रहा है अभी सऊदी अरेबिया में, ख़ासतौर से जिद्दा में ही जो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी हो रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। यानी दुनिया में कहीं ऐसी नहीं हो रही है जो यहाँ हो रही है। तो ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज़ हैं, आईटी के स्पेशलिस्ट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, एनर्जी तो है ही। तो ये सब चीज़ों में, और डिफेंस का भी जो हमारा पिछला जो इनके साथ जो टाई अप हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बिज़नेस जो है वो फोकस है और उससे कई चीज़ें खुलती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। भारतीय समुदाय की आपने बात की तो काफ़ी उनका योगदान यहाँ रहा है सऊदी अरब में, मगर उनको कितनी ऊर्जा मिलती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे मिलते हैं, उनको ही प्रेरणा देते हैं? PM हैज़ ऑफन सेड बिफोर कि यही हमारे सॉफ्ट पावर हैं, जो फॉरेन देशों में रहते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए उससे ये होता है कि प्रधानमंत्री तो आए चले जाएंगे, लेकिन वो एक जो पीछे बोलते हैं ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ ना, वो जो है ना वो उसको आप किसी लफ्ज़ में डाल ही नहीं सकते। वो जो मिलता है कि भाई मैं हूँ तुम्हारे साथ, और वो आपने देखा अभी कि वो मिले सबसे, यानी काफ़ी उन्होंने आधा घंटा पौना घंटा बिताया सबको मिलने का। तो ये बहुत बोलते हैं ना, उसका आप कोई लफ्ज़ों में उसको बयान नहीं कर सकते। अच्छा, PM मोदी के नेतृत्व में भारत और मिडल ईस्ट के संबंध किस दिशा में गए हैं आपके नज़रिए में? देखिए यानी हाँ, पिछली सरकारों का रोल है वो एक, लेकिन जो लेवल पे मोदी साहब लेकर गए वो अनप्रेसिडेंटेड है। यानी जितनी विज़िटें उन्होंने की हर मुल्क में, ये आप बताइए ना, 10-11 साल में ये तीसरी विज़िट है। यहाँ के लोगों का वहाँ आना, इसी तरह UAE में, कुवैत, हर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ ये मोदी साहब नहीं गए हैं। तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से पहचाना कि भाई ठीक है, ये जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं ये ठीक है, खाली बोलते हैं ना, एक वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं। तो उन्होंने वो लेकर उनसे ताल्लुक़ रखो, लेकिन असल जो है वो ये है, और हमारे बिल्कुल पड़ोस में, यानी समझ लीजिए कि 4 घंटे 3 घंटे की दूरी में, और हमारा कल्चर, जैसे IMI कॉरिडोर भी सफल होगा। तो हमारा एक उनके साथ बहुत अच्छा
मेल खाएगा। तो मैं समझता हूँ ये आइडेंटिफाई करना और इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, ये बहुत बड़ी। और कोलैबोरेशंस भी शायद होंगे और जुगलबंदियाँ होंगी। आप भी शायद सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए यहाँ। हम भी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को यहाँ ला रहे हैं, एक यहाँ की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके साथ, और हमारा इंशाल्लाह इरादा है कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क इस मुल्क में जो हमारे यहाँ, तो हमने ये देखा कि भाई जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दिल्ली जैसे शहर में 15 लाख घरों में जब गैस पहुँचा सकती है पाइपलाइन, तो यहाँ तो आसानी से पहुँचा सकते हैं, तो क्यों हम ना करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि रिश्ते और करीब आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग वक्त निकालने का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। या कैमरामैन दिनेश ठाकुर के संग उदय प्रताप सिंह, जेड्डा, इंडिया न्यूज़।